हेलो एवरीवन, आरडीजीएस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय। ऑप्शन है इसके एओ ह्यूम्स, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम्स। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम हो जाता है। यह ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा के अधिकारी और राजनीतिक सुधारक थे, और यही एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडर भी थे। और दोस्तों 1849 में ये अधिकारी बनकर सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होकर सबसे पहले उत्तर प्रांत के जनपद इटावा में कलेक्टर बनकर के आए थे। तो दोस्तों आप इसको याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस है ईयर 1885 में, 1886 में, या फिर 1887 में, या फिर 1888 में। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 में। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक में एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, और साथ ही साथ इसके सदस्य कौन हो जाते हैं? दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? हाउ मैनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? और इसके ऑप्शंस हैं 52, 62, 72 या फिर 82। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? और इसके ऑप्शंस हो जाते हैं कैलकाटा, लाहौर, मुंबई या फिर पुणे। तो दोस्तों इसको याद रखिए, सबसे पहले इसका अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, ग्वालियर टैंक के मैदान पर। तो इसको याद रखिए। इसका पहला अधिवेशन वर्ष 1885 में बॉम्बे में आयोजित हुआ था, और इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? हम आपको बता चुके हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? हु वॉज द वायसराय ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आसानी से याद रखने के लिए आप एक ट्रिक जान लीजिए। ब्रिटिश का एक बहुत ही डफर इंसान भारत आया था, तभी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसका याद रख लीजिए आप, लॉर्ड डफरिन इसका नाम था। तो दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में। लॉर्ड डफरिन 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया था, और इसी के कार्यकाल के दौरान 1885 28 दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका पहला अधिवेशन मुंबई में दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताया था लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रेजेंट इन द फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? और इसके ऑप्शंस हो जाते हैं दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणाडे या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आप सभी को याद रखना है, कांग्रेस का सेशन जब स्टार्ट हुआ था तो इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी एब्सेंट थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी राष्ट्रगुरु के नाम से जाने जाते थे, या फिर राष्ट्र के शिक्षक के रूप से जाने जाते थे, ये उन्हें उपाधि दी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिसाइडेड ओवर द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, इन सारे ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। यही दूसरे अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन नंबर सी MA अंसारी, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको अच्छे से याद रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयब जी।
बदरुद्दीन तैयब जी ही सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और आप इसको अच्छे से याद रखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने 1887 में अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। अब आपको यहाँ पे बताना है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, प्रिंसेस अमृता कौर या फिर एनी बेसेंट। तो इसको याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट यही पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट कहाँ की थी, ये एक आयरिश महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन दिसंबर 1917 एनी बेसेंट की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। यह अधिवेशन पहली बार किसी महिला सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया था जो कि आयरिश महिला थी। तो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। यही 6 वर्ष तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कब से कब तक रहे थे, 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल आज़ादी से पूर्व सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है और 1992 में मरणोपरांत भारत में इनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से याद रख लीजिए। हु वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द ईयर 1938। इसके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा, जो कि गुजरात में एक गांव पड़ता है, वहां पे इन्होंने अध्यक्षता की थी 1938 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको आप याद रख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। यही इसका सही आंसर होगा। इसको आप अच्छे से याद रखिए, जिन्होंने 6 वर्ष तक लगातार अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इसके सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ये एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पे आपको बताना है, एक तरफ है कांग्रेस अध्यक्ष और एक तरफ है अधिवेशन का स्थान। तो यहाँ पे आपको इसमें मैच करना है। तो चलिए पहले सबसे इजी वाला देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा हरिपुरा 1938, सरोजिनी नायडू का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कानपुर 1925। तो ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाते हैं। चलिए इसको ऑप्शन में मैच करते हैं। डी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 2। तो बाकी बचे 2 ऑप्शन, पुरुषोत्तम दास टंडन ये 1950 के हैं और एम.ए. अंसारी मद्रास 1927 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड बाल गंगाधर तिलक पार्टिसिपेट। तो दोस्तों इसको आप याद रखिए, जलियांवाला हत्याकांड के बाद अमृतसर अधिवेशन 1919 में ये था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की इसमें निंदा भी की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। वेयर वॉज द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन द ईयर 1925। तो ये हुआ था कानपुर में सरोजनी नायडू के द्वारा। तो आप इसको याद रखिए, सरोजनी नायडू के द्वारा कानपुर में ये अधिवेशन किया गया था।
तो दोस्तों चलते हैं अब आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। द ओनली सेशन ऑफ द कांग्रेस इन विच गांधी जी प्रेसाइडेड। बताइए एकमात्र अधिवेशन कौन सा था, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव अधिवेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग RDGS क्लासेस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू। Doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't